आंदोलन चाहे 6 साल और चले, अभी तो 6 महीने हुए हैं, मेरे पास कुछ बचे ना बचे वो लड़ाई मेरी है, लेकिन ये लड़ाई हमारी है, हमारी लड़ाई जीतेंगे। मैं अपनी लड़ाई बेशक हार जाऊँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये मेरा पहले दिन भी वादा था, आज भी है। जो मतलब एहसास होता है ना, उसका कोई किसी चीज़ से वो सुख नहीं मिल सकता जो सुख सेवा से मिलता है। उस चीज़ का पैसे से तो कभी मिल ही नहीं सकता। और हमने देखा पैसा कुछ काम नहीं आता, ये सिर्फ एक जीने का माध्यम है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ कभी भी नहीं हो सकता। ये सब मोह माया ममता सब यहीं की है, और इससे बड़ा इसका यूज ना कोई हुआ है आज तक, ना हो सकता है, ना इस चीज़ का कोई कंपैरिजन हम किसी चीज़ से कर सकते हैं, और ना होगा। तो अब जब सिस्टम बड़े हैं, व्यवस्था बड़ी है, तो खर्चे तो ऑटोमेटिक सी बात है, बड़े होने ही हैं। और खर्चे बड़े हैं तो कभी भी किसी दूसरे के भरोसे नहीं चलते। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਈ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ वक्त राम सिंह राणा मौजूद ने। सब तो पहले तो स्वागत है जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल सभी भाइयों को, राम राम। मुझे ये बताइए कि पिछली बार जब आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि आपकी ज़मीन है वो तक बिक चुकी है, पर फिर भी जो ये सेवा है आप लगातार उसकी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हो। आटे की सेवा, पानी, अब दूध। एक तरफ कर्जा और दूसरी तरफ सेवा की स्पीड तेज़ होती जा रही है। इतना हौसला, इतना जज्बा कहाँ से आ रहा है? ऐसा है जी, मैं अभी लगभग 1 महीना पहले 28 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गया था, और मैंने मौत को काफ़ी करीब से देखा। करीब से मतलब मेरा एक ऑक्सीजन लेवल था जो मिनिमम 94 के आसपास होना ज़रूरी है, जो 70 आ गया था, 68 तक आ गया था। और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई नहीं, हमारे बस से बाहर, आप इनको रेफ़र कर देते हैं, हम चंडीगढ़, मोहाली या आप दिल्ली ले जाओ। मैं करनाली एडमिट था, लेकिन घर वालों ने बोला हमारा बचेगा, हमारे की ज़िंदगी होगी तो यहीं बचेगा, तो हम इनको नहीं लेके जाएंगे। तो कुछ बस घर वालों ने जो मेरे को बताते हैं, भाई हमने दुआ करी कि भाई अगर हमने ज़िंदगी में कुछ कमाया है तो उसका फल हमें इनके रूप में दीजिए। तो डॉक्टर भी हैरान थे। मैं सुबह जब ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो मेरा 92 था, और ट्रीटमेंट तो नॉर्मल वो पहले भी दे रहे थे, लेकिन वो मतलब पल सारे घर वाले, मतलब इतनी खुशी थी सभी को कि भाई हमें तो सब कुछ मिल गया, जो भी आपने सेवा में लगाया है, हमें तो जो भी बच रहा है वो भी लगा दो, लेकिन पीछे नहीं हटना, बिल्कुल भी नहीं हटना। तो जब ख्याल आया कि जो ये आप ठीक हुए तो वो सेवा का फल है। बिल्कुल, जिसने सच्चे मन से नहीं की वो करके देखे। भगवान परीक्षा ज़रूर लेता है, लेकिन ऐसी कोई भी कर्म नहीं है जिसका फल वो रखे, वो फल मिलता है। और हमें तो परमात्मा ने कहीं 100 गुना करके दे दिया। तो अगर जान है तो जहान है। अब लड़ाई कितनी भी लंबी हो, हम पहले दिन भी हमारे वही सब थे और आज भी वही है। हमारी सेवा में मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सेवा के लिए घर वालों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। अगर घर वालों का साथ ना हो तो मुझे लगता है शायद ये सेवा नहीं कर पाते। अब जैसे कर्जा चढ़ रहा है सिर पे, इतना करोड़ों रुपया लगा चुके हो, 2 बेटे हैं आपके, उनको कभी शिकायत तो नहीं होती, या आपके वाइफ हैं उनको शिकायत होती हो कि बस करो, अब अपने घर की तरफ देखो, अपनी तरफ देखो? उनके तो शब्द ही है इस टाइम, तो मतलब सभी इतने भावुक हो रखे हैं
कि भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए थे और आप हमारे पास सब कुशल मंगल हो, तो अब कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, हमारी ज़मीन है, गांव में है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बचे ना बचे, ये होटल भी चाहे मेरा दाव पे लग जाए, मेरे को उस चीज़ की भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैंने जो सेवा उठाई है, कोई भाई साथ खड़ा होगा तो मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जो भाई नहीं भी खड़े होंगे मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो हमें इस टाइम डगमगाना नहीं है, अभी लड़ाई बहुत लंबी है, अभी बहुत लंबी है, और हमने तैयारी भी हमारी वैसी होनी चाहिए। अब हमें किसी भी तरह की निसंकोच होकर हमने इस लड़ाई को जीतना है। अगर जीतना है तो लड़ाई में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मन से हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर हमने इसको जीतना है तो हमने मन से मन बनाना पड़ेगा, भाई हम हर तरीके से मजबूत होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इतना दर्द क्यों है इस चीज़ को लेके, इस आंदोलन को लेके कि अपना सारा कुछ दाव पे लगा दिया? ऐसे जी, ये एक जन सेवा है, आत्मा सो परमात्मा। तो जब हम इस चीज़ को आप वो मतलब पल नहीं, आप जो महसूस तभी होते हैं तब हम कुछ करते हैं। वो खुशी का अंदाज़ा तभी होता है जब हम कुछ करते हैं। तब जब हम कुछ करेंगे तो सब कुछ हमें नेचुरल सी बात है, जो मतलब एहसास होता है ना, उसका कोई किसी चीज़ से वो सुख नहीं मिल सकता जो सुख सेवा से मिलता है। उस चीज़ का पैसे से तो कभी मिल ही नहीं सकता। और हमने देखा पैसा कुछ काम नहीं आता, ये सिर्फ एक जीने का माध्यम है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ कभी भी नहीं हो सकता। अब इस 1 महीने के दौरान मैंने वो मतलब पल देखे हैं कि मतलब कितने पैसे वाले मेरे पास जो पेशेंट थे, लगभग कहीं कहीं करोड़ रुपए उनके घर वाले कह रहे हैं भाई हम चाहे हमारे ऊपर 10 करोड़ रुपए लग जाए, हमारा बच्चे की जान बचे, लेकिन वो नहीं बचा पाए। पता नहीं परमात्मा क्या ये समय था, लेकिन ये बहुत कुछ सिखा के गया है। सीखने के लिए तो इतना ही पल बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है ये महसूस कर रहे हो कि अगर जान बची है तो शायद ये सेवा का फल है। बिल्कुल महसूस नहीं, मैं तो इसे बोनस मानता हूँ इस चीज़ के लिए। शायद मेरे मतलब सौभाग्य है मेरा कि मैं पिछले 6 महीने से मेरे को मौका मिला और मैं चलो जैसे कैसा हूँ सबके सामने खड़ा हूँ टूटा फूटा। लेकिन अब जो मेरे को लाइफ के ये पल दोबारा मिले हैं, ज़िंदगी ये शायद सेवा के लिए ही मिली और सेवा के कारण ही मिली है, तो इसको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तो आंदोलन चाहे 6 साल और चले, अभी तो 6 महीने हुए हैं, मेरे पास कुछ बचे ना बचे वो लड़ाई मेरी है, लेकिन ये लड़ाई हमारी है। हमारी लड़ाई जीतेंगे, मैं अपनी लड़ाई बेशक हार जाऊँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये मेरा पहले दिन भी वादा था, आज भी है। और राम सिंह राणा अगर शकल दिखेगी धरती के ऊपर तो आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। अगर परमात्मा को मंजूर हुआ तो ये जीत के भी दिखाएंगे और हमें जीतनी भी है। इस चीज़ के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। कोरोना से जीतने के बाद हौसले और पक्के हो गए, इरादे और हौसले क्या लेके जाना है, ये सब मोह माया ममता सब यहीं की है। और इससे बड़ा इसका यूज ना कोई हुआ है आज तक, ना हो सकता है, ना इस चीज़ का कोई कंपैरिजन हम किसी चीज़ से कर सकते हैं और ना होगा। हम जो चीज़ परमात्मा ने हमें जो ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी का पता नहीं कितने योनियों के बाद ये हमें मानव देह मिलती है। तो अगर हम इसमें कुछ कर सकें वो अपना सौभाग्य है। तो मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, मेरे तो समझ से बाहर। मैं सेवा पे आते हैं, ये जो इतनी आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सारी आपने अभी इसी आंदोलन के दौरान ली है? हाँ जी, हाँ जी, ये सेवा के लिए जल की सेवा है, आटे की सेवा है, दूध की सेवा है। तो बगैर ट्रांसपोर्टेशन क्यों, हम कोई भी आइटम है आंदोलन में आए हुए सभी भाइयों के लिए धरने के कल्ले कल्ले बंदे तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो पहुंचनी है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ तो सबसे पहले चाहिए। गाड़ियाँ नहीं होगी तो कैसे जाएंगे। कितना अगर मैं पूछना चाहूँ, कितना पैसा अभी तक इस आंदोलन में लगा चुके हो और डेली का कितना खर्च कर रहे हो? इसमें लगभग 5-6 करोड़ रुपए के आसपास लग चुका है और अब 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा था। अब हमने लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं, हफ्ता हो चुका है, हमने दूध की सेवा ली है। तो इसमें लगभग हर रोज़ का 2.5-3 लाख का खर्चा और हमने मतलब सेवा उठा ली है। तो चलो परमात्मा देखी जाएगी। 5 लाख डेली का? बिल्कुल सर, आप ये प्रैक्टिकल है, ये कोई मैं कोई ये थोड़ा ना भाई आज एक दिन करना है हमने। कमाई तो जैसे ये आपका ये वाला होटल भी बंद है, लॉकडाउन की वजह से जो आपका दूसरे कामकाज है वो भी प्रभावित हो रहे होंगे, फिर कैसा चल रहा है? अच्छा जी, चलाने के लिए देखो ये एक धर्म युद्ध है, धर्म यज्ञ है ये। इसमें पता नहीं क्या क्या आहुति देनी पड़ेगी। पहले मेरे पास जो फंड था मैंने वो लगाया, बड़े शौक से लगाया।
उसके बाद दिक्कत आई तो मैडम को बोला, मैडम मगर लोन लेना है, वो बोले भाई मकान चाहे बेच दो, ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोन लिया। उसके बाद जब ये पानी की सेवा, थोड़ी बड़ी सेवा का डिसीजन लिया हमने, तो इसके लिए मेरी 2.5-3 एकड़ ज़मीन थी जो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास बिकी। तो मैंने वो सेल करके पानी की सेवा में लगभग एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, लगभग 90 लाख रुपए के पानी के कैंपर जो 15,000 हमने खरीदे। उसके बाद आरओ प्लांट हुए, चिलर प्लांट हुए, गाड़ियाँ हुई। पानी के लिए हमने लगभग 15 गाड़ियाँ तो हमारी पानी पे चलती हैं। तो अब जब सिस्टम बड़े हैं, व्यवस्था बड़ी है, तो खर्चे तो ऑटोमेटिक सी बात है, बड़े होने ही हैं। और खर्चे बड़े हैं तो कभी भी किसी दूसरे के भरोसे नहीं चलते। दूसरे भाइयों तो सिर्फ सहयोग कर सकते हैं, कोई 10 का कर दे, कोई 100 का कर दे या कोई 500 का कर दे। और मैं वो अपील भी करूँगा भाइयों से, ये लड़ाई लंबी हो चुकी है। अगर आपको लगे भाई इस लड़ाई में हम भाई का साथ दें, आपका भाई बच्चा, ठीक है, हो सकता है मैंने डिसीजन गलत लिया या ठीक लिया, मेरे को खुद नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन इस चीज़ का रिजल्ट जब हम 6 महीने की लड़ाई को जीत के, 6 महीने में जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को हमने जीतना है, तो वो ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम बीच में छोड़ने के बाद हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। अगर हम लड़ रहे हैं, हम खड़े हैं, तो हमारे पास सब कुछ बचेगा। ये जो आपका ये सिस्टम है, ये कैसे, ये भी दिखाया जाए कि आटा और पानी यहाँ से? हाँ जी, ये तो सिर्फ ये ऐसे तो आटा चक्की तो सिर्फ यहीं गोल्डन हट पे लगी है। जो भाई किसान कणक लेके आते हैं, कुछ कणक हमने मोल भी लेनी पड़ती है, क्यों हमारा लगभग 200 क्विंटल आटे की डेली खपत है। तो वो यहीं से सप्लाई होती है, सभी बॉर्डरों पे आटा यहीं से जाता है। लेकिन उसके बाद पानी है, जैसे पानी के हमने 6-7 प्लांट लगा रखे हैं, पानी ठंडा करने की मशीनें, AC, फ्रीजर, सारे की सारी व्यवस्था। और उसके बाद करने यहाँ से बरखे, इसमें वो आगे सप्लाई, हाँ जी, यहाँ से बरखे सप्लाई के लिए चला जाता है। हाँ जी, सारी गाड़ियाँ ये पानी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही हैं। इसमें जहाँ भी धरने हैं हमारे, जहाँ किसान भाई हैं, उन सब के लिए जो व्यवस्था है वो यहीं से होती है सारी की सारी। और ऐसे ही रहेगा जब तक धरना है। परमात्मा एक परीक्षा ले रहा है, शायद मेरी ले रहा है, या मेरे कुछ भाई मेरी परीक्षा ले रहे हैं, भाई करने दे, जो कर रहा है अपनी मर्जी। तो मैं उन भाइयों से भी और परमात्मा से भी एक अपील करूंगा कि मेरे को शक्ति दे, और मेरे भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि मेरा सहयोग करें। ये लड़ाई समझ से बाहर है, कितनी लंबी चलेगी उस चीज़ का हमें अंदाज़ा तक नहीं है। अभी तो हम मतलब एंड टाइम तो क्या बताएं, हमें तो ये भी अंदाज़ा नहीं है भाई ये चलेगी कितनी। तो अगर हमने इस लड़ाई को जीतना है, खिलाड़ी वही है जो मैदान में खड़ा है। भागने वाली तो दुनिया होती है, हमें भागना नहीं है, हमने मैदान में खड़ा रहना है आखिरी सांस तक, और खड़े रहेंगे। उस चीज़ से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं उस परमात्मा से का शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मेरे को लगभग 6 महीने 10 दिन हो गए हैं जी। मुझे ये बताइए कि जो ये सेवा की भावना है, ये इस आंदोलन के दौरान आई है या इससे पहले भी सेवा करते रहते हो, कोई दान पुण्य? मैं 1-2 बार पहले इंटरव्यू में भी बताया है। लगभग मेरा कुरुक्षेत्र होटल है, जहाँ 4 साल से लगातार 1000 से 1500 बंदों का लंगर डेली जाता है। मतलब 1200, 1300, 1500 जितने भी हों। ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में, 4 साल से कंटिन्यू है। ये कोई नया काम नहीं है, लेकिन ये काम थोड़ा बड़ा ज़रूर हो गया है। और लड़ाई का ये नहीं पता ये कब तक है, कब तक ये चलेगी और कब तक हमने इसको, लेकिन हमने अगर लड़ाई में खड़े हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा उसको, हमें भागने से हमारा काम नहीं चलेगा उसको। सो ਇਹ ਸਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਖੇਡਦਾ ਰਵੇ, ਭੱਜੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।